हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज स्टैटिक जीके का आज हम एक टॉपिक आपको लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रमुख कृषि क्रांति। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम शॉर्ट वीडियो से ही मतलब ज़्यादा टाइम की नहीं बनाएंगे, तो उससे ही आपकी ये जो स्टैटिक जीके है वो आपकी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, वैसे भी हिस्ट्री की ऑलरेडी हमने सीरीज चला रखी है। जिसकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है वो वहाँ से कर सकते हैं, और जिसकी कंप्लीट है वो प्लीज़ वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। इधर क्रांति के नाम है और इधर इसका उद्देश्य क्या होता है। किसी भी चीज़ का उद्देश्य ज़रूर होता है। जैसे हरित क्रांति, ये किस चीज़ से रिलेटिव है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न क्या होता है? जो हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ इसमें जाएंगी। जो भी चीज़ हम खाने की चीज़ें यूज करते हैं तो वो सब खाद्यान्न में आ जाती हैं। श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन, मिल्क, जब हम मिल्क पीते हैं उसको, ठीक है, उसके उत्पादन के लिए कौन सी थी? श्वेत क्रांति। और खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सी थी? हरित क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी कि फिश, किससे थी नीली क्रांति? फिश यानी कि मछली से। ठीक, मछली उत्पादन से संबंधित थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से थी। और गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन, प्याज और झींगा उत्पादन से। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हरित क्रांति भी है, श्वेत क्रांति भी है, नीली क्रांति, और पीली तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तिलहन से। गुलाबी क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, झींगे से है, प्याज से है और मांस से है। भूरी क्रांति ऊन, चमड़ा या उर्वरक उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से है। लाल टमाटर उत्पादन से है। और गोल क्रांति किससे? गोल क्रांति है आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्णिम यानी कि गोल्डन जो क्रांति है वो हॉर्टिकल्चर से है, फल सब्जी तथा शहद उत्पादन से संबंधित है। रजत अंडा उत्पादन से, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये गोल्डन वाली भी इम्पोर्टेंट है, ये हॉर्टिकल्चर फल सब्जी जितनी भी होती हैं उससे रिलेटिव है, और शहद उत्पादन से। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति कृषि का संपूर्ण विकास से संबंधित है। कौन सी? इंद्रधनुष क्रांति। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ तक तो हमने देख लिया क्रांति कौन सी क्रांति किससे रिलेटिव है। अब देखेंगे कौन सी फसल कब बोई जा रही है और कौन से मंथ में कौन सी फसल बोई जा रही है, कौन सी रबी फसल है, कौन सी खरीफ फसल है, इन सब के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, देखिए इधर तो लिखे हैं प्रकार, यानी कि रबी है, खरीफ है या जायद, कौन सी फसल है। इधर बुआई, बुआई होता है जब खेतों में बीज डाला जाता है तो उसका टाइम पीरियड्स क्या है। ठीक है, कटाई मतलब जो बो दिया, जैसे मान लीजिए गेहूँ बो दिए तो वो आप कटेंगे कब, उसका कटाई का ये टाइम दे रखा है। प्रमुख फसलें मतलब रबी है तो रबी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसलें वो बताया गया। अब देखते हैं यहाँ पे रबी, रबी की जो बुआई होती है मतलब जब बुआई स्टार्ट हो जाएगी उसकी, तो वो अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर से स्टार्ट होकर नवंबर तक ख़त्म हो जाती है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। कटाई जो है वो मार्च से स्टार्ट होती है और अप्रैल तक। और मतलब कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो रबी में आ रही हैं, इम्पोर्टेंट है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू। ठीक है, सभी को याद करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रबी में कौन कौन सी फसल आ रही है। गेहूँ आ रही है, जौ आ रहा है, चना आ रहा है, मटर आ रहा है, सरसों आ रहा है, मसूर आ रहा है और आलू आ रहा है। फिर उसके बाद खरीफ फसल, खरीफ फसल जून में, जून और जुलाई तक इसकी बुआई होती है, काटते कभी से अक्टूबर और नवंबर तक। खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आती है? चावल आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली, ये किस में आती हैं? ये खरीफ फसल में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जायद फसल, मार्च और अप्रैल में बोई जाती है, जून और जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल नॉर्मली ज़्यादा
ऐसे नहीं होती कि हाँ ज़्यादा हार्ड फसल है। ये नॉर्मल जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, ये उन सब चीज़ों की फसल होती है जो जल्दी से तैयार भी हो जाती हैं। देखा मार्च में बोया, मार्च और जून में ये तैयार हो जाएगी, मतलब इसकी जून में कटाई स्टार्ट हो जाएगी। तरबूज इसमें है, और इसमें खरबूजे की फसल होगी, ककड़ी की होगी, खीरे की होगी, और अदर इसकी होगी। तो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तरबूज, खीरा, ककड़ी और खरबूजा। ठीक है, तो इसकी जो फसलें होती हैं वो सारी जायद में जाएंगी। और खरीफ की आपको बता दी खरीफ में कौन कौन सी फसलें हैं, रबी की आपको बता दी कि रबी में कौन कौन सी फसलें हैं। इस टॉपिक को आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जुडिशरी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।